हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज की इस वीडियो में हम कक्षा छठी के हिंदी विषय का जो वार्षिक आकलन हुआ है उसका सॉल्यूशन करेंगे। ये कुल 80 अंक का पेपर हुआ है और इसका समय था 2 घंटे 30 मिनट। इसके निर्देश थे कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के रूप के अनुसार प्रश्न पत्र को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है, चिड़िया क्या खोलकर गाती है? सही उत्तर है कंठ। प्रश्न 2 है, लेखिका को शिमला का कौन सा फल बहुत याद आता है? उत्तर है काफल। प्रश्न 3 है, केशव की बहन का क्या नाम था? उत्तर है श्यामा। प्रश्न 4 था, किस तिथि को चांद गोल मटोल दिखाई देता है? उत्तर है पूर्णिमा को। प्रश्न 5, साथी हाथ बढ़ाना गीत में लेख की रेखा क्या है? उत्तर है मेहनत। प्रश्न नंबर 6 है, वैद्य जी ने मोहन की नाड़ी देखकर किसका प्रकोप बताया? उत्तर है वात का। प्रश्न 7, नागराजन के मामा कहाँ रहते थे? उत्तर है सिंगापुर में। प्रश्न 8 है, झांसी की रानी कविता में किसका वर्णन है? उत्तर है लक्ष्मीबाई का। प्रश्न 9 है, जो देखकर भी नहीं देखते में लेखिका चीजों को कैसे पहचानती है? उत्तर है छूकर। प्रश्न 10 है, लेखक ने संसार किसे कहा है? उत्तर है पुस्तक को, क्योंकि पाठ का नाम है ना संसार पुस्तक है। प्रश्न 11 है, बड़ी होकर बालिका क्या नहीं खोना चाहती? उत्तर है माँ का स्नेह। अगला प्रश्न है, राजस्थान का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? उत्तर है डोला मारू। प्रश्न 13, 78 वर्ष की आयु में गांधी जी ने क्या बनाना सिखाया? उत्तर है खाखरा। प्रश्न 14, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है पंक्तियां कौन गाया करता था? उत्तर है राम प्रसाद बिस्मिल। प्रश्न 15 है, वन के मार्ग में तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? उत्तर है कवितावली। प्रश्न 16, कोई एक ऊष्म व्यंजन लिखो। तो ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं, मैंने चारों लिख दिए हैं, श, श, से और है। इनमें से आप किसी एक को लिख सकते थे। प्रश्न 17 है, स्वर संधि का एक उदाहरण लिखो। तो उदाहरण है पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय। प्रश्न 18 है, कोई एक यौगिक शब्द लिखो। रसोई घर, राजमहल, हिमालय, ये सभी क्या हैं? यौगिक शब्द हैं। आप कोई भी एक यौगिक शब्द लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कृतज्ञ शब्द का विलोम। तो इसका विलोम है कृतघ्न। प्रश्न 20 है, महाराणा संग्राम सिंह के बड़े पुत्र का नाम विक्रमाजीत सिंह था। प्रश्न 21, लंका जाने के लिए हनुमान ने महेंद्र पर्वत से उड़ान भरी। प्रश्न 22, हिरण्यकश्यप का पुत्र का नाम प्रहलाद था, यह बात सत्य है या असत्य? तो ये बात सत्य है। प्रश्न 23, जटायु के बड़े भाई का क्या नाम था? उत्तर है संपाति। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो जो सब कुछ जानता हो। उत्तर है सर्वज्ञ। प्रश्न 25 है, पंपा सरोवर के पास राम शबरी के आश्रम में गए, यह बात सत्य है या असत्य? तो ये बात क्या है? सत्य है। प्रश्न 26 है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार हम किस से ऊपर उठें? तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार हमें जो है सभी भेदभावों से ऊपर उठना चाहिए। प्रश्न 27 है, विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान क्यों बताया गया है? उत्तर है विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान इसलिए बताया गया है क्योंकि ऐसे व्यक्ति में ज्ञान का अभाव होता है। विद्या ही मनुष्य के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाकर उसे मानव बनाती है, इसलिए विद्या से रहित मनुष्य को पशु के समान बताया गया है। अगला प्रश्न है, जीवन की सबसे सुंदर अवस्था कौन सी है? तो जीवन की सबसे सुंदर अवस्था युवावस्था है। प्रश्न अगला है, राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी कौन थी? उत्तर है
केकई। प्रश्न 30 है, ब्रिज में रसिया कब गाया जाता है? उत्तर है होली पर। प्रश्न 31 है, मारीच किसका पुत्र था? उत्तर है ताड़का का। प्रश्न 32, परमेश्वर कैसे लोगों से प्रेम करता है? उत्तर है परमेश्वर सत्यवादी लोगों से प्रेम करता है। प्रश्न 33 है, वास्तव में श्रद्धा किस गुण से उत्पन्न होती है? उत्तर है सतोगुण से। अगला प्रश्न है, राम और भरत के मिलन के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में करें। उत्तर है, जब राम और भरत का मिलाप हुआ तो भरत राम से लिपटकर रोने लगे। भरत ने राम को अपने पिता के प्राण त्यागने के बारे में बताया तो राम शोक सागर में डूब गए। भरत ने कहा कि अयोध्या वापस चलो और राज करो, अयोध्या पर केवल आपका अधिकार है। और इस दृश्य में भाइयों के बीच प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, सुग्रीव ने राम को अपने बारे में क्या बताया? उत्तर है, सुग्रीव ने राम को बताया कि मेरे भाई बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया और मेरी स्त्री भी छीन ली। अब वह मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है। संकट के समय हनुमान, नल व नील ने मेरा साथ दिया है। अगला प्रश्न है, जो देखकर भी नहीं देखते, पाठ में प्रकृति का जादू किसे कहा है? उत्तर है, ऋतुओं का बदलना, फूलों का खिलना, पक्षियों का चहचहाना, झरनों का बहना, पेड़ पौधे, कालीन के समान फैला हुआ घास, कलियों की पंखुड़ियों की मखमली सतह इत्यादि प्रकृति के जादू हैं। अगला प्रश्न है, विभीषण ने रावण को क्या सलाह दी? उत्तर है, विभीषण ने रावण को सलाह देते हुए कहा कि आप सीता को लौटा दीजिए, इसी में हम सबकी भलाई है। अगर सीताराम को मिल जाएगी तो वे हम पर आक्रमण नहीं करेंगे और इस प्रकार लंका बच जाएगी। अगला प्रश्न, चिकित्सा के क्षेत्र में नागार्जुन ने क्या योगदान दिया? उत्तर, चिकित्सा के क्षेत्र में नागार्जुन का बहुत योगदान रहा। उन्होंने सुश्रुत संहिता में एक नया अध्याय उत्तर ग्रंथ जोड़कर इसमें संशोधन किया तथा कक्षपुत्र तंत्र, आरोग्य मंजरी, योग सागर, योगाष्टक ग्रंथों की भी रचना की। इन ग्रंथों में अनेक बीमारियों के कारण तथा उनके उपचार में प्रयोग होने वाली दवाइयों की विधियों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा कैसे की? उत्तर, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों को धूप से बचाने के लिए टोकरी से छाया की, फिर धोती के चिथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई, उनके खाने के लिए चावल रखे तथा प्यास मिटाने के लिए एक कटोरी में पानी रखा। अगला प्रश्न है, चांद का रंग, रूप और आकार कैसा है? उत्तर है, चांद का रंग गोरा, चिट्टा और सुंदर है। उसका आकार गोल है परंतु जरा तिरछा नजर आता है और चांद ने तारों से जड़ा हुआ आकाश पहना हुआ है। अगला प्रश्न है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? यहाँ प्रश्न पत्र में राम लिखा हुआ है जो कि गलत है। उत्तर है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर इसलिए घबरा रही थी क्योंकि वह अपनी बीमारी का स्पष्ट नाम नहीं बता पा रहा था, बस अपने पेट में हाथ रखकर जोर जोर से कराह रहा था। माँ ऐसे ऐसे को कोई नई बीमारी समझकर घबरा रही थी। प्रश्न नंबर 42 में 2 प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से किसी एक प्रश्न को करना था। पहला है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने पर राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? उत्तर है, नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा। अपने फालतू टिकटों के बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की सोचने लगा ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए। इस उद्देश्य से वह नागराजन के घर गया और उसके घर न होने के कारण मौका देखकर उसका एल्बम ही चुरा लिया। इसमें दूसरा प्रश्न था, सुभद्रा कुमारी चौहान रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है? इसका उत्तर है, युद्ध जैसे कार्य मर्दों के लिए माने जाते हैं परंतु लक्ष्मीबाई ने इसे गलत साबित करके युद्ध भूमि में अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया तथा अत्यधिक वीरता दिखाकर झांसी की रक्षा करने का प्रयास किया, इसलिए कवयित्री ने उसे मर्दानी कहा है। प्रश्न नंबर 43 में भी 2 ही प्रश्न हैं, उनमें से भी एक करना है।
पहला प्रश्न है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में आप क्या जानते हैं? कृष्ण पक्ष, इस पक्ष में चंद्रमा शाम को नहीं बल्कि देर से निकलता है। इसके दिखने की अवधि भी घटती जाती है और फिर अंत में यह पूरी रात नहीं दिखता, यानी पूरी रात बिल्कुल अंधेरी होती है। तो इन 15 दिन की अवधि को कृष्ण पक्ष कहते हैं। अगला है शुक्ल पक्ष। इस पक्ष में चंद्रमा शाम को ही निकलता है। आरंभ में छोटे आकार का दिखाई देता है, परंतु दिन प्रतिदिन इसका आकार बढ़ता जाता है और अंत में पूरा गोल दिखाई देता है। इस 15 दिन की अवधि को शुक्ल पक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न था, साथी हाथ बढ़ाना पाठ का मूल भाव अपने शब्दों में लिखें। उत्तर है, इस गीत के माध्यम से गीतकार ने मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा दी है। वे कहते हैं कि एक इंसान अकेला ही बोझ उठाएगा तो वह थक जाएगा, लेकिन यदि उसी बोझ को हम सब मिलकर उठाएंगे तो वह किसी के लिए बोझ नहीं रहेगा और हर प्रकार की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी गीतकार इस गीत में सबको मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। अंतिम प्रश्न में भी 2 प्रार्थना पत्र दी गई हैं। इनमें से कोई एक करनी है आपको। पहली क्या है, आवश्यक कार्य के लिए छुट्टी के लिए मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र, या बीमारी की छुट्टी के लिए मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र। ये किस तरह से लिखनी है, आइए देखते हैं। इस पत्र के 3 हिस्से होते हैं। ये ऊपर का हिस्सा, ये नीचे का हिस्सा और ये बीच का हिस्सा। इसमें 1-1 नंबर का ऊपर और नीचे का हिस्सा होता है, तो 3 नंबर का बीच का हिस्सा होता है। चलिए देखते हैं इसको। सबसे ऊपर जो है, सेवा में मुख्य अध्यापिका जी, अपने विद्यालय का नाम और जगह का नाम। श्रीमती जी, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की 6ठी कक्षा की छात्रा हूं। मुझे घर पर आवश्यक कार्य है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे 2 दिन की छुट्टी देने का कष्ट करें। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। आज्ञाकारिणी शिष्या। नाम, रोल नंबर और कक्षा। इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।